ये रिक है। आज वो शूट नहीं चाहते थे, पर आपने प्लेट बाया। अब हम उन्हें फ्रीज करेंगे। रिक को लाइलाज बीमारी है, पर उन्हें 100 साल में दवा मिलने की उम्मीद है। उस दिन तक जीवित रहने के लिए उन्हें जमना होगा। अभी उन्हें ठीक नहीं करेंगे, बस सुरक्षित रखेंगे। शरीर को शून्य के करीब ठंडा करेंगे। वो जीवित नहीं रहेंगे, पर मरेंगे भी नहीं। ये सब एक उम्मीद के लिए है कि कभी उन्हें जगाया जा सके और बचाया जा सके। पहले शरीर को 0 डिग्री तक ठंडा करते हैं। खून को खास तरल से बदलते हैं ताकि अंदर बर्फ न जमे। रिक सोते नहीं हैं, बस धीरे धीरे हाथ पैर और सांस महसूस करना बंद कर देते हैं। तापमान और गिरने पर दिल को हाथ से रोकते हैं। चेतना गायब होती है। शरीर में सब कुछ थम जाता है। यह न मृत्यु है नहीं जीवन, यह एक ठहराव है। रिक को सावधानी से कैप्सूल में डालते हैं। उन्हें तरल नाइट्रोजन में डुबोते हैं। तापमान लगभग -200 है। इस स्थिति में उनके लिए समय का अस्तित्व नहीं है। 10 साल बीत जाते हैं, फिर और 10। आसपास सब कुछ बदल जाता है, दीवारें, उपकरण, इमारतें भी। जमे हुए रिक के कैप्सूल को एक बार स्थानांतरित किया जाता है। इसे 2 बार नई शीतलन प्रणाली से जोड़ा जाता है। जिन लोगों ने उसे जमाया था वे कब के मर चुके हैं। पीढ़ियां बदलती हैं, दुनिया आगे बढ़ती है, पर वो वहीं पड़ा रहता है। कोई हलचल नहीं, कोई संकेत नहीं। वो बस इंतजार करता है। हालांकि इंतजार शब्द भी यहाँ बेमानी है। इस पूरे समय केवल ठंड ही काम करती है। एक सदी बाद वैज्ञानिक फिर से अभिलेखागार देखते हैं। जिस बीमारी से रिक मर रहा था उसका अब इलाज है। वो प्रयोग के लिए उपयुक्त है। शरीर सुरक्षित है। उसने अतीत में याददाश्त बहाली की अनुमति दी थी। रिक को धीरे धीरे पिघलाया जाता है। इसमें लगभग 3 दिन लगते हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि अचानक गर्मी से ऊतक नष्ट न हो। बर्फ पिघलती है, तरल वाष्पित होता है, पर इसी चरण में दिखता है कई कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हैं। शरीर तो मानो पूरा है, पर काम नहीं कर सकता। डीफ्रॉस्टिंग के बाद सबसे खतरनाक माइक्रो क्रैक होते हैं। सुरक्षा के बावजूद केशिकाएं फटी हैं, न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हैं, दिल शुरू नहीं होता है। वैज्ञानिक नैनोरोबोट का उपयोग करते हैं। ये लाखों छोटी मशीनें हैं। वे नसों में घूमकर मरम्मत करती हैं। वे क्षति को ठीक करते हैं, ऊतकों को साफ करते हैं, कनेक्शन बहाल करते हैं। 2 दिनों के बाद दिल धड़कने लगता है, फेफड़ों में हवा आती है। रिक फिर से सांस लेता है, पर आंखें अभी नहीं खुलती हैं, चेतना भी नहीं जागती है। रिक का मस्तिष्क केवल आंशिक रूप से सुरक्षित है। वो प्रकाश पर प्रतिक्रिया करता है, पर आवाजों को नहीं पहचानता। यादों के बीच सभी संबंध टूट गए हैं। रिक को याद नहीं वो कौन है। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है, पर अतीत में उसकी डिजिटल कॉपी सुरक्षित की गई थी। इसमें पत्र, तस्वीरें, आवाज और पसंदीदा वाक्यांश हैं। इन डेटा की मदद से रिक को फिर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये स्मृति का प्रतिस्थापन नहीं है, ये खोई हुई चीजों को वापस लाने की कोशिश है। जैसे कोई पहेली टुकड़ों में जोड़ते हैं, पर कुछ हिस्से हमेशा के लिए खो गए हैं। पहले रिक बस स्क्रीन पर देखता है, फिर वो कुछ शब्द दोहराता है। वो तस्वीरों में चेहरों को पहचानता है। थोड़ी देर बाद वह पानी मांगता है, फिर वो हंसता है। सब कुछ वापस नहीं आता, पर उसका मूल व्यक्तित्व लौट आता है। वो बोल सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। वो फिर से इंसान है। वैज्ञानिक इसे सफलता मानते हैं। रिक फिर से जीवित हो गया। अब उसके पास नए दस्तावेज और जन्मतिथि है। उसे 2125 में सक्रिय किया गया। उसकी अभी कोई उम्र नहीं, उसका कोई अतीत नहीं। उसके रिश्तेदार बहुत पहले मर चुके हैं। जो कुछ उसे याद है वह डिजिटल कॉपी से बहाल किया गया है। रिक बाहर आता है। उसके सामने एक नई दुनिया है। शांत उड़ने वाली गाड़ियां, पारदर्शी दीवारें, सड़कों पर जीवित आवरण। सब कुछ असामान्य है। वो धीरे चलता है और आश्चर्य से चारों ओर देखता है। रिक घर नहीं लौटा, वो एक अलग दुनिया में आ गया। एक इमारत के पास विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग चिल्ला रहे हैं, क्रायो फ्रीजिंग पर प्रतिबंध, और रिक जैसों को नकली बता रहे हैं। रिक मुड़ जाता है, समझता है वो यहाँ अवांछित, अकेला और दुखी है। जांच में रिक को पता चला नैनोरोबोट्स उसे बस 5 साल ही चलाएंगे। कॉरिडोर में नए फ्रीजिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन देख रिक तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। प्रोजेक्ट ईडन 2200 बीमारियों से मुक्त जगह जहां आप सोकर स्वर्ग में जागते हैं। ये आदर्श लगता है रिक के लिए, ये नया नहीं। शाम को वो अनजान शहर की रोशनी देखता रहा। कल उसे फिर जमाया जाएगा।